वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम इलेक्ट्रिकल मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी हम आज देखेंगे। सबसे पहले इसकी थियरी स्टडी करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास एक कॉपर कैलोरी मीटर होता है स्टरर के साथ, जिसके अंदर हम पानी लेते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसका आइडिया ये है कि हम पानी को हीट करने के लिए एक हीटिंग कॉइल का यूज़ करते हैं, जिसको हम एक सेल से इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। नॉर्मली हम पानी को हीट करते हैं तो उस हीट को मेजर करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गैस पे पानी को हीट किया तो गैस से उसको कितनी हीट मिलती है जूल्स में या कैलोरी में, ये हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिकल मेथड में एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम जो होता है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं और करंट कितना अप्लाई कर रहे हैं, ये अगर हम मेजर कर ले तो हम जो पावर कंज्यूम्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर से जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल मेथड में पानी को सेल की हेल्प से कुछ वोल्टेज अप्लाई करके कुछ करंट पास करते हैं, जिससे कि हीटिंग एलिमेंट जो है वो गर्म होता है। और जितनी हीट यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट में प्रोड्यूस होती है, हम ऐसा मानते हैं कि वो पूरी की पूरी हीट जो है वो अंदर पानी को गर्म करने में यूज़अप हो जाती है। प्लस थोड़ी सी हीट जो है वो कॉपर का जो कैलोरी मीटर है उसको हीटअप करने में यूज़ हो जाती है। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं कि हीट गेन्ड बाय वाटर and the calorimeter is equal to the power consumed by the electrical circuit। यानी कि जो भी हीट पानी को मिल रही है और कैलोरीमीटर को मिल रही है, उतनी ही हीट या उतनी ही एनर्जी जो है वो यहाँ से हीटिंग एलिमेंट से लॉस हो रही है, जनरेट हो रही है। सो वी कैन राइट हीट गेन्ड बाय वाटर and calorimeter equal to heat lost या power generated by the heating element। तो यहाँ पे जो भी हीट लॉस करता है हीटिंग एलिमेंट, उतनी ही हीट गेन करते हैं पानी और कैलोरीमीटर। तो हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर चेंज होता है, इनिशियल टेम्परेचर से कुछ फाइनल टेम्परेचर बनता है। तो पानी के लिए हम लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर टाइम्स द चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कैलोरीमीटर का और वाटर का सेम होगा। सिमिलरली कैलोरीमीटर के लिए हम लिख सकते हैं मास ऑफ कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। और यहाँ पे अगर मुझे हीट लॉस लिखना है हीटिंग एलिमेंट के लिए, तो हीट लॉस होगा पावर इनटू टाइम। पावर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें वोल्टेज और करंट पता है, तो पावर की वैल्यू होगी V इंटू आई। सो इन प्लेस ऑफ PT आई कैन राइट वोल्टेज V इंटू करंट I इंटू टाइम T। तो टाइम T तक हम करंट पास करते हैं वोल्टेज V पे। सो दिस इज VIT। अब यहाँ से मुझे अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फाइंड करना है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के लिए सो VIT माइनस MCSC डेल्टा T डिवाइडेड बाय MW डेल्टा T। तो इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज करंट का मेजरमेंट करें और कितने टाइम के लिए हम उसको हीट करते हैं, ये तीन वैल्यू का प्रोडक्ट ले तो हम टोटल हीट जो गिवन है वो फाइंड कर सकते हैं। उसमें से कॉपर कैलोरीमीटर कितनी हीट गेन कर लेता है वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, MCSC डेल्टा T। यहाँ पे MC जो है वो कैलोरीमीटर का मास है, खाली कैलोरीमीटर का, SC उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर है कैलोरीमीटर का। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं MW डेल्टा T से, जिसपे मास ऑफ वाटर है, और डेल्टा T जो है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो उससे हम स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है कि हीटिंग के टाइम पे साइमल्टेनियस कूलिंग भी होता रहता है, तो कई बार हम कूलिंग करेक्शन भी इसके अंदर ऐड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले एक खाली कैलोरीमीटर लेंगे और उसका मास मेजर करेंगे, जिसे हम MC कहेंगे। तो MC हमारा मास ऑफ एम्प्टी कैलोरीमीटर होगा, जिसके अंदर स्टरर भी होगा।
फिर इस कैलोरीमीटर के अंदर हम पानी भर देंगे, सादा पानी, टैप वाटर भरेंगे आधे से थोड़ा ज़्यादा, ताकि हमारी जो हीटिंग एलिमेंट है, कॉइल है, वो इसके अंदर डूब सके। तो ये जो मास होगा, पानी भरने के बाद हम उसका फिर से मास करेंगे। ये जो मास होगा वो होगा मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर, तो जिसे हम कहेंगे MW+C, यानी कि इसमें कैलोरीमीटर और पानी दोनों का मास है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं MW+C में से MC को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। इसके बाद हम ये जो कैलोरीमीटर और वाटर है, इस कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर मेजर करेंगे। ये होगा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जिसे हम कहेंगे T1। सो T1 विल बी आवर इनिशियल टेम्परेचर। ये सेम होगा कैलोरीमीटर का और पानी का। इसके बाद ये जो कैलोरीमीटर और पानी है, इसके अंदर हम हीटिंग एलिमेंट को डिप कर देंगे और सेल से इसके अंदर से तकरीबन 2 एम्पियर जितना करंट पास करेंगे और इसको हम अराउंड 25 से 30 मिनट्स तक पास करेंगे। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे कि करंट की कितनी है, वोल्टेज की कितनी है और कितने टाइम के लिए हम इसको हीट करते हैं। तो करंट होगा हमारा I एम्पियर्स, वोल्टेज होगा V वोल्ट्स और टाइम हमारा सेकेंड्स में होगा। अगर हम 20 मिनट्स के लिए इसको हीट करते हैं तो होगा 1200 सेकेंड्स। ठीक है, करंट हम मेंटेन करेंगे अराउंड 2 एम्पियर के नज़दीक। तो जैसे ही हम करंट स्टार्ट कर देंगे, हमारा स्टॉपवॉच भी स्टार्ट कर देंगे और थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जैसे 2-3 मिनट के बाद हम जो है स्टरर से इसको मिक्स करते रहेंगे। हमारा थर्मोमीटर इसके अंदर ही रहेगा। जैसे ही 20 मिनट्स कंप्लीट होंगे, हम थर्मोमीटर में टेम्परेचर रीडिंग अगेन ले लेंगे। सो दैट विल बी आवर फाइनल टेम्परेचर T2। उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे। डेल्टा T जो है चेंज इन टेम्परेचर, ये सिंपली हमारा T2 - T1 होगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक पावर सप्लाई है। ये हमारा कैलोरीमीटर है और ये इंसुलेटिंग हाउसिंग है उसका। ये जो है हमारा हीटिंग एलिमेंट कॉइल है जिसको हम सप्लाई देंगे। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं और वेट मेजर करने के लिए हमारे पास ये बीम बैलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्प्टी कैलोरीमीटर जो है उसका वेट कर देते हैं। तो इस कैलोरीमीटर को मैं एक पैन में रखता हूँ और इसका वेट मेजरमेंट करते हैं। 100 ग्राम से स्टार्ट करते हैं। 150, 170 ज़्यादा हो रहा है तो 160 भी ज़्यादा हो रहा है। 5 ग्राम ट्राई करता हूँ। 155 थोड़ा सा बढ़ रहा है तो 152 और ये 153। सो वी कैन सी कि ये ऑलमोस्ट सेंटर में है। तो इसका वेट हम ले सकते हैं 153 ग्राम्स। मास ऑफ एम्प्टी कैलोरीमीटर इज MC = 153 ग्राम्स। अब इसके अंदर हम पानी भर देंगे, थोड़ा सा 2/3 से ज़्यादा, यानी हाफ से थोड़ा ज़्यादा भरेंगे ताकि ये हमारी कॉइल जो है वो इमर्स हो जाए। तो हम रफली इसको ऐसे रख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे से आधे तक भरेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आधा भरने के बाद हम फिर से इसका वेट कर लेते हैं। तो ये 100 ग्राम्स ऑलरेडी रखा हुआ है। अब इसमें हम 200 ग्राम्स और रख देते हैं तो 100 + 200 हो जाएगा 300। तो 300 कम है, सो 350 करते हैं, ये भी कम है और 50 ग्राम्स रखते हैं तो ये 400 पे ज़्यादा हो जा रहा है। तो 10 ग्राम अगर निकालता हूँ तो 390। तो 390 जो है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है।
2 ग्राम ऐड करते हैं। तो ये थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, तो 1 ग्राम ऐड करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में है, हम कह सकते हैं। तो 391 ग्राम्स है पानी के साथ वेट। सो MW+C इज़ 391 ग्राम्स। अब हम इसको, ये जो हमारा इंसुलेटिंग हाउसिंग है इसके अंदर रख देते हैं। तो अब हम इसको इंसुलेटिंग, हमारा जो मटेरियल है इसके अंदर इंसुलेशन में रख देते हैं लाइक दिस, और फिर कॉइल को डिप कर देते हैं अंदर। फिर हम थर्मोमीटर को लेके इसके अंदर डिप कर देते हैं और जो रिजल्टिंग टेम्परेचर है वो नोट डाउन करेंगे हम। कॉइल के दोनों टर्मिनल्स ले लेते हैं और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं टर्मिनल के साथ। तो हम इसके अंदर थर्मोमीटर डिप करके टेम्परेचर रीडिंग, इनिशियल रीडिंग ले लेते हैं। तो ये आता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और करंट को सेट करेंगे अराउंड 1.8 से 2 एम्पियर तक, और स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर देंगे। सो हमने करंट अराउंड 1.8 एम्पियर जितना सेट किया है। वोल्टेज हमारा 6.7 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम इसको हीट करेंगे 20 मिनट्स के लिए। हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया है। अब देखते हैं कि 20 मिनट्स के बाद कितना टेम्परेचर राइज होता है। थोड़े थोड़े मिनट्स पे हम इसको स्टर करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टरर नहीं है। हम थर्मोमीटर से ही इसको स्टर कर देंगे या फिर सिंपली इसको ऐसे ही पकड़ के स्टर कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि 20 मिनट्स मार्क के नज़दीक आ गए हम। वोल्टेज और वोल्टेज में थोड़ा करेक्शन आया है उसके बाद। तो ये हो गया है 6.1 वोल्ट। करंट है हमारा 1.89 एम्पियर। तो 20 मिनट्स पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ओके, और इसको हम बंद कर देते हैं। तो 6.1 और 1.9 के करीब हमारा करंट है। 6.1 हमारा वोल्टेज है, 1.9 के करीब हमारा करंट है। और हम अगर टेम्परेचर मेजरमेंट लेते हैं तो वो आता है 41 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है हमारा 41 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। हमने जो भी मासेस लिए थे वो हमने ग्राम में लिए थे, हमें उनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कैलोरीमीटर का मास था 153 ग्राम। जब हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 0.153 किलोग्राम। फिर जब हम पानी भर के मास किया था तो वो आता है 0.391 केजी। इससे हमें मास ऑफ वाटर मिलता है, वो आता है 0.238 किलोग्राम। फिर इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। फिर जब हमने करंट सप्लाई स्टार्ट किया तो जब हम एक्सपेरिमेंट ख़त्म करने को आए 20 मिनट के बाद, करंट था अराउंड 1.9 एम्पियर और वोल्टेज था 6.1 वोल्ट। फाइनल टेम्परेचर जो हमने लिया वो था 41 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम चेंज इन टेम्परेचर करते हैं तो वो आता है 11 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम 1 डिग्री सेल्सियस का कूलिंग करेक्शन ऐड करते हैं तो हो जाता है 12 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर हम लेंगे 12 डिग्री सेल्सियस। 20 मिनट को हम अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 1200 सेकेंड्स। इसके साथ हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर यानी कि कॉपर चाहिए, जो है 385 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। फिर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम करेंगे। तो टाइम हम 1200 सेकेंड्स, वोल्टेज 6.1 और करंट 1.9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है 13,908। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर MCSC डेल्टा टी। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर हम लेंगे 0.153, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर 385, डेल्टा टी हमने 12 डिग्री सेल्सियस लिया है। यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, दोनों एक ही चीज़ है। सो ये आता है 706.86। और नीचे है हमारे पास MW डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर हमने लिया 0.238
kg इंटू डेल्टा टी, अगेन हमारा 12 डिग्री सेल्सियस है तो ये आता है 2.856। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर मिलती है 4622 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस।